तक प्रसादी न हो तो शरीर में नहीं लगाना चाहिए। इसका प्रभाव पड़ता है, रजोगुण पैदा करके भोग वासना प्रकट करता है। श्री जी को अर्पित तो भक्ति हो गई हमारी, हमारी श्री जी के श्री अंग की गंध है। या औषधि के लिए आप ले सकते हैं। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो। दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी आंतों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोएं। आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहां तो कई बार जल डालिए। जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से, आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। रात्रि के समय, सोते समय विचार कीजिए, आज हमसे कौन सा विचार, कौन सी चेष्टा ऐसी गलत हुई जो नहीं होनी चाहिए, और उसको नियम लेकर दूसरे दिन से ना होने पावे। आप खुद विचार कीजिए। मांस और शराब और कोई भी नशा, ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है। पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। अब वो खेल खेले, उनकी बात अलग है। महापुरुषों की वो तो 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते, ऐसे संत हुए। एक संत थे, पूज्य बाबा के चरित्र में पढ़ा, कूटस्थ उनका नाम था, कूटस्थ महात्मा। उन्होंने आजीवन नियम लिया था कि ऐसे खप्पर कर दिया, जो डाल दिया वो खा जाएंगे, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो कुछ उद्दंड लोग जब उस नगर में गए और ये बात सुना, तो उन्होंने विषैला सांप पकड़वाया और उसको उबाल करके हाथ में आया, ऐसे देखा और मुस्कुराए, खा गए। जो महापुरुष हैं, उनकी क्षमता, उनकी स्थिति वो अपने में नहीं है। उसमें लिखा था पागल। एक दिन जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी गांव में चोरी हुई थी, लोग उन चोरों का पीछा किए हुए थे, वो आराम से बैठे इनके पास आए, बोले तुम भी उन चोरों में शामिल थे? उनका तुम्हें जो दिखाई दे रहा है तुम देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले बहुत गुस्सा, अंधेरा था, बहुत गुस्सा है तेरे अंदर, और डंडा चलाए। जब एक ने कहा यार देखो तो कौन है, तो फिर वो तुम महात्मा हो? बोले तो तुम निर्णय करो कि कौन है। अरे बोले गलती हो, कोई बात नहीं, जाओ। कुछ नहीं, पीट रहा है तो कुछ नहीं, उसमें जहरीला सांप दे दिया तो कुछ नहीं। अब वो एक हिमालय की तरफ जा रहे थे, तो उस समय सिंह दहाड़ा, तो ऐसे छड़ी लिए थे, ऐसे खड़े हो गए। बोले सुनो, अगर तुम्हारा आहार निश्चित हो गया है शरीर, तो तुम्हें हल्ला मचाने की जरूरत, इसे खा लो, और नहीं हुआ तो चले जाओ। वो चल दिए। भले स्थिति है तो हमको अपने कोई भी व्यसन साधना में, देखो सबसे पहली गलती तो ये होगी कि वो व्यसन हमें अपना चिंतन कराएगा। समय पर हमें कोई व्यसन नहीं करना। और ध्यान से सुनिए, ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, जो सब्जी हैं, ये बढ़िया। दोपहर में भोजन के पश्चात 15 से 30 मिनट तक विश्राम। सोना नहीं है, करवट थोड़ा इधर मध्य में, फिर बाएं ले, उठ के बैठ गए। दिन में नहीं सोना है। जो रात्रि में सेवा करते हैं उनके लिए छूट है। अब रात्रि में बंगला बना रहे हैं श्री जी का, या जो सेवा परायण है, जिनका सीधा अखंड नाम कीर्तन हो रहा, अब रात्रि में ही कीर्तन है, दिन में सोना नहीं, रात्रि में कीर्तन करना है, तो चल कैसे पाएंगे? वो दिन में सो लें। सायंकाल के समय भोजन निषेध है। संध्या का समय हो रहा हो, भोजन निषेध है, शास्त्र स्वाध्याय निषेध है। उस समय कीर्तन, नाम जप आदि। और रात्रि में
भोजन पाने के 30 मिनट भ्रमण करें, भोजन पाने के बाद घूमिए, फिर शयन कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नहीं सब खा पी के और दूध पी के फिर सो गए, फिर नहीं ठीक रहेगा। दिन में उपासक को कभी नहीं सोना चाहिए। ये छूट उसके लिए जो रात्रि में सेवा परायण है, जगते हैं। यदि रात में आपको जगना पड़े तो अपनी नींद पूरी करने के लिए उससे कम समय में काम चला लीजिए। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। सोने के समय ऐसे सावधान रहो जैसे मरने वाला सावधान रहता है कि अब तो मृत्यु आ रही है, राधा राधा, ऐसे सावधान। जब एकांत कर्म में तो बिल्कुल सावधान। उस समय क्या करते हैं हम लोग, असावधान हो जाते हैं, छूट दे देते हैं। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में लग गए, नहीं तो चिंतन मनन वो कहीं ना कहीं भटकाव में आ जाएगा, भटकाव में आ जाएगा, आपसे धोखा हो जाएगा। बहुत सावधान, ये बात मान लीजिए। आपका एकांत परम पवित्र और सावधानी पूर्वक होना चाहिए जब तक नींद ना आए। अपने लोगों ने तो यह अभ्यास किया गुरुजनों की आज्ञा से कि जैसे अब दिनचर्या पूर्ण हुई, अब शयन करने जा रहे हैं तो माला लेके बैठ गए। जब तक ऐसे नहीं हुआ तब तक माला नहीं हटानी है। बैठे, जब लगा कि अब बस सो ही जाएंगे, कभी कभी माला छाती में रखे ही सो गए, फिर जगह फिर शुरू हो गया। भजन नहीं, अगर भजन उस समय एकांत में नहीं करते तो बकवास है, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। बहुत चंचल मन है, किसी न किसी बहाने से आपको धर्म भ्रष्ट करेगा, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करेगा। बहुत सावधान। उपन्यास, अश्लील पुस्तकें, अब बाबा के समय तो मोबाइल नहीं चला था ना, नहीं तो वो भी लिख देते। ये कभी ना पढ़ें, ऐसी कोई बातें ना पढ़ें, ऐसे कोई दृश्य ना देखें। ब्रह्मचर्य जो साधना है, इसमें व्यर्थ समय नष्ट करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। आप अपने कार्य में रत रहिए, कार्य से विलग हैं तो आपका चिंतन ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए, भगवत चिंतन, महापुरुषों के चरित्रों का चिंतन, इससे आपकी बुद्धि प्रवीण होगी और आपके अंदर जो मनोवासनाएं हैं उनका नाश होगा। फिल्म, सिनेमा, नाटक देखने वाला कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता। अब देख लो भाई, सावधानी पूर्वक। इसलिए ब्रह्मचर्य ये महान साधना की भूमिका है। अपरिग्रह, ये पांचवा है। अपरिग्रह, जितनी तुम्हारी आवश्यकता वास्तविक सेवन के लिए, उतनी वस्तु पर अधिकार रखो। इसके बाद जो भी वस्तु गोविंद ने दी है, परिवार सेवा, जगत सेवा, ऐसा, या आप विरक्त हो, उतने अधिकार, जितना वस्त्र, जितने पे सोरे, जितना भोजन। कल क्या मिलेगा ये हमें चिंता नहीं करनी है, हरि गुरु जाने। कल की अगर विरक्त को चिंता है तो वह विरक्त नहीं है। और गृहस्थ को चिंता होनी ही चाहिए कि कल परिवार कैसे चलेगा। गृहस्थ का संग्रह प्रधान और विरक्त का संग्रह रहित जीवन। हरि गुरु जाने कैसे भरण पोषण करेंगे। अपरिग्रह ये बहुत बड़ी सिद्धि है। भोग्य वस्तुओं का अपने लिए संग्रह ना करना और भोगते समय ये ध्यान करना शास्त्र आदेश है कि नहीं। कोई भी वस्तु पदार्थ अगर ऐसे रहा जाए तो कह रहे हैं कि अहिंसा का पालन करने वाले का प्रभाव पड़ता है कि उसके सामने हिंसक वृत्ति वाला भी आ जाए तो दैन्य हो जाएगा, हिंसा वृत्ति नहीं रहेगी। और सत्य का पालन करने वाला वाणी से जो बोल देगा वही हो जाएगा, पक्का पक्का। अगर आप झूठ नहीं बोलते और सत्य का पालन करते हैं तो ठीक वैसा ही हो जाएगा। आस्ते जो इसने कभी किसी चोरी आदि, ये जो अभी पीछे वर्णन हुआ, नहीं करता तो साफ दिव्य रत्न जो चाहेगा उसके अंदर संपत्ति के रूप में जागृत हो जाएगा। जैसा वैभव चाहेगा वैसा वैभव आ जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। संकल्प वाला, भुजदंड भले ऐसे न हो,
पर उसका संकल्प ऐसा होगा कि जो चाहेगा वो कर सकता है, अध्यात्म बल परिपूर्ण और अपरिग्रह। वो जन्म जन्मांतर की बातें जानने लगेगा, उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत हो जाएगा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का, जो केवल धर्म संज्ञक भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए भोगता है और अपने लिए भोगों का संग्रह नहीं करता, समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा भाव, तो उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत होता है कि जन्म जन्मांतरों की बातों को जान लेता है। ब्रह्मचर्य से सारी सिद्धियां जागृत हो जाती है। इसलिए परमार्थ के पथिक में बड़ी दिव्यता होती है। इन दिव्यताओं का जो आज वर्णन हुआ, इनका मनन करें और भगवत बल से इनको धारण करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।